तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए जो सीयूईटी यूजी 2025 प्रिपेयर करने वाले हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर जो टारगेटेड यूनिवर्सिटी है उसमें क्या क्या ऑफर्ड कोर्सेज हैं, या पर्टिकुलर कोर्स हमें किस किस यूनिवर्सिटी में मिलेगा, और वो जो कोर्स मुझे यहां से करना है उसके लिए डोमेन क्या सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को ये आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे डोमेन्स के सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं। तो अब भैया जो बहुत सारे चेंजेस सब्जेक्ट वाले हैं उनको कैसे मिलेंगे, क्या होगा, बड़े कंफ्यूजन है बच्चों के। तो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में, अलग अलग वीडियोस में, एक वीडियो में एक यूनिवर्सिटी का ऑफर्ड कोर्सेज, उनके डोमेन सिलेक्शन क्या क्या है, कैसे, और एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया, ताकि आप उसको प्रिपेयर कर पाए। उससे आपके कंफ्यूजन भी दूर होंगे। दोस्तों में जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है क्योंकि सीयूईटी की सारी जानकारी यही मिलेगी। कैसे करना है, क्या करना है, मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो सीयूईटी के लिए नया पूरा वेबसाइट ओपन हो गई है, मतलब एक प्रकार से प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। और उसके लिए कैसे जाना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। ये वेबसाइट आपकी ओपन होगी cuet.nta.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको जैसे ही आप टाइप करेंगे गूगल पे तो ये पूरा सेक्शन आपका खुल जाएगा। ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अपडेट हो रही है धीरे धीरे धीरे, पोस्ट वगैरह इधर आती रहेंगी, नोटिस वगैरह आते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पे अपने को देखना है क्या कि इसमें यूनिवर्सिटी वाले पे जाना है। कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है ना, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, डीम्ड हो, प्राइवेट हो, या अदर इंस्टीट्यूशन हो, वो सब इसमें इंक्लूडेड है, सब मिल जाएंगे आपको। तो वहां पे वो पर्टिकुलर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं दिखा देता हूं कैसे करना है। जैसे हम गए, यूनिवर्सिटी क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो आप देखेंगे ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऑल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट और अदर यूनिवर्सिटीज। तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं, पर्टिकुलर वो दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल पे सिलेक्ट किया हुआ, हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल से। तो एक वीडियो में मैं बना चुका हूं अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए सारे ऑफर्ड कोर्सेज, वो सारे। अभी दूसरा हम जो डिस्कस करेंगे वो किसकी आज बात कर लेंगे, आसाम यूनिवर्सिटी की बात कर लेंगे। क्या क्या ऑप्शंस वो प्रोवाइड करा रहे हैं कोर्सेज के, उनके लिए क्या क्या डोमेन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी के क्या क्राइटेरिया होने वाले, ठीक है। तो जल्दी अपन क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, असम यूनिवर्सिटी। अब असम यूनिवर्सिटी पर नीचे जाएंगे तो ये आपको दिख जाएंगे पूरे के पूरे प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या कैसे क्या क्या है, सारी चीजें देख लो। एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि चीजें क्लियर हो। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, बीपीए का नाम सुना होगा आपने, है ना? सुना है कि नहीं सुना? हाँ, तो बीपीए की बात करें तो 3 साल का ये कोर्स है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, यूजी कोर्स जिसको बोल रहे हैं। और इसके लिए सब्जेक्ट आपको जो चूज करने का क्या करना पड़ेगा, एक कोई भी लैंग्वेज, जनरली इंग्लिश चूज करते हैं बच्चे, है ना। दूसरा जनरल टेस्ट तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोला। और तीसरा परफॉर्मिंग आर्ट्स। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भैया? 12th क्लास पास करनी है बस, और कोई दिक्कत है नहीं। पास कर लिया आपने तो आपका काम हो जाएगा। क्या? पास कर लिया तो काम हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली। तो मैं एक चीज और क्लियर कर दूं यहाँ पे, मुझे लगता है हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो पिछली बार भी जुड़ा था, इस बार भी जुड़ा हुआ, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आपके पास ऑप्शन जो है यहाँ पे वो है फार्मास्यूटिकल साइंसेस, बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल। बी फार्मा का नाम सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना? बी फार्मा। तो बी फार्मा जो जो करना चाहते हैं बच्चे, 4 साल का ये यूजी प्रोग्राम है फार्मास्यूटिकल। इसके लिए आपको एक तो इंग्लिश चूज करनी है, दूसरा 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं। 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोई भी। कौन कौन से ऑप्शन है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो करना ही है, और दो में से एक कोई कर सकते हैं, या तो बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, जो पीसीबी वाले बच्चे या पीसीएम वाले बच्चे उनमें से जो भी। तो ये आपके लिए हो जाएगा। इसके लिए सीधी सीधी क्राइटेरिया 50% पास करना है, एग्रीगेशन मार्क्स आपने 12th क्लास पीसीबी पीसीएम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है बीबीए यानी विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स से बैचलर सीए करा रहे हैं, तो उसके लिए 4 साल का ये यूजी प्रोग्राम है बीबीए का, जिसमें क्या चाहिए आपको? इंग्लिश चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए, ये फर्स्ट और ये तो है ही। बाकी आपको फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट में से कोई एक चूज करना पड़ेगा, फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसके हिसाब से, ठीक है भैया। तो 45% का आपको एटलीस्ट मार्क्स एग्रीगेशन 12th क्लास में पास होना है। साथ ही साथ आपने विजुअल आर्ट्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स करने के लिए क्या है, उससे रिलेटेड कोई अदर अगर इनकेस अपडेट्स आती है तो वो फुलफिल करनी होगी। वैसे तो ऐसा कुछ रहता नहीं, ठीक है। चलो, बीबीए हो गया। इसके बाद है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। क्या भैया? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसको बोलते हैं बेसिकली, बीसीए का ये कोर्स है। और ये भी 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, जिसके लिए इंग्लिश, कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़े, कोई भी डोमेन सब्जेक्ट, डीएससी और डीएसएम सब्जेक्ट, मतलब डेटा साइंस से रिलेटेड वाले आप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, कोई भी कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। तो 12th क्लास आपको एलिजिबल है, होना है, पास होना, ठीक है। और इसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कोई दिक्कत वगैरह होगी। कंसर्न कॉलेज के लिए प्रोस्पेक्टस उनका जरूर देख लेना, इन्हें बताया हुआ है तो कोई
तब परेशानी नहीं। अब जाते हैं बीए कोर्सेज पर। बीए कोर्सेज जो है अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है 4 साल का, है ना। उसके लिए इंग्लिश, कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट जो भी है आपको चाहिए, डीएससी और डीएसएम सब्जेक्ट्स जो भी रहेंगे आपके। हाँ बेसिकली जो आपने पढ़े हो, जो आप चूज करना चाहते हैं, अब तो कोई भी कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत रहती नहीं, कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज कर लेना जो बेहतर हो आपके लिए, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बीए कोर्सेज मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है बीबीए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीए बहुत सारे बीबीए बच्चे करते हैं और 4 साल का ये प्रोग्राम है, जिसके लिए इंग्लिश और कोई भी 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक डीएससी और डीएसएम ये आप ले सकते हो। इसके लिए भी क्या है, 12th क्लास पास करना है, इन्होंने बताया हुआ। बीकॉम भी कर सकते हैं, बीकॉम 4 साल का ये यूजी प्रोग्राम है, जिसके लिए इंग्लिश के साथ साथ कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेने होंगे, जो भी आपको मिल जाएंगे। अब इधर लिखा हुआ है विच अकाउंटेंसी एंड बिजनेस आर मैंडेटरी, तो 2 सब्जेक्ट तो इसमें अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज हो जाएगा आपका, तो ये तो आपको ले लेना ही है। और एक और कोई भी एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। कॉमर्स क्लास से रहे हो 12th क्लास तो बहुत अच्छी बात है ना। ये सारी चीजें पास करनी है 12th क्लास, वो सारी चीजें बढ़िया। बीएससी के लिए बीएससी कोर्सेज ये करा रहे हैं 4 साल के, जिसमें आपको इंग्लिश चूज करना है और कोई भी 3 सब्जेक्ट और चूज कर लेना है डीएससी डीएसएम वाले। और इसमें भी बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, 12th क्लास पास कर लेना है, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किया हुआ है 4 साल का, है ना, ये प्रोग्राम है। और इसमें इंग्लिश और कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम टू सेम चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम भी ये कंडक्ट करा रहे हैं, जिसके लिए इंग्लिश, जनरल टेस्ट और कोई भी 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और ये सेम टू सेम 50% पास आपको करने होंगे और इंग्लिश रहना कंपलसरी है। बेसिकली 45% का इन्होंने रखा हुआ है क्राइटेरिया, बाकी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप कर सकते हैं, 4 साल का ये है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स का ऑनर्स कर सकते हैं, दूसरा केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, तीसरा जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हो, और चौथा बॉटनी ऑनर्स से प्लस बीएड ये कोर्स आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेस्पेक्टिव इंग्लिश और कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो मैंडेटरी रहेगा इसमें, एक सब्जेक्ट, बाकी कोई ऐसी समस्या है नहीं। और ये तो सारी चीजें सेम वही लिखी है, 50% से आपको 12th क्लास पास करनी होगी, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कोर्स भी कर सकते हैं, 5 साल का ये प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, जिसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं और एमएससी कंप्यूटर साइंस रहेगी, ठीक है, जिसमें इंग्लिश और 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, जिसमें से फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी रहेगी। और सेम चीज रखी है, 50% का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। फिर इंटीग्रेटेड बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू प्रोग्राम है ना, ये सोशल वर्क का है, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, 5 साल का प्रोग्राम रहेगा, जिसके लिए इंग्लिश, जनरल टेस्ट और कोई भी 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चूज करेंगे। और सेम 55% का क्राइटेरिया है 12th क्लास पास करने का, कोई ऐसी समस्या परेशानी नहीं है। इसके अलावा आखिरी है इंटीग्रेटेड एमबीए, ये इस साल इनने इंक्लूड करा, पहले नहीं था। सो इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम इनने करा है 5 साल का, जिसके लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज आपको यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको यहाँ पे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। और फाइनली यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया है 12th क्लास में पास करने का, तो वैसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये सारे के सारे असम यूनिवर्सिटी के ऑफर्ड कोर्सेज हैं, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस किया और डोमेन स्पेसिफिकेशन जो सिलेक्ट कर रही है। बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या होती है, तो भैया मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। फिर भी कोई कोर्स अगर बचा है, कोई भी दिमाग में ऐसा कोई आ रहा है कि जो कंफ्यूजन आ रहा है, तो बिल्कुल कमेंट कर दो ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी जानकारी के लिए। सो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.